इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का द्विघात समीकरण टॉपिक को न्यू बुक से पढ़ेंगे। जो न्यू बुक आया है उसके सिलेबस को पढ़ेंगे। कोई भी यदि दिक्कत होगा कहीं पर तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखते हैं अभी द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका क्या कंसेप्ट है। और फर्स्ट एक्सरसाइज है कि जो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा कहता जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो ये सब हम लोग जांच करके बताएंगे। और सबसे पहले हम इसका जो बेसिक कंसेप्ट है यदि वो पढ़ ले तो बहुत आसानी से हम आगे अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण ध्यान से समझिएगा, कोई भी दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का मानक रूप, पहले समझना है कि द्विघात मतलब जिसका घात 2 हो और वो घात जो है धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि घात धनात्मक है तो हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है? ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ ax² bx + c = 0 और a ≠ 0। इसका ये मतलब हुआ कि इस रूप में होगा और a जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब x पावर मैक्सिमम घात है 2 और इस पे 1, तो 2 घात वाला यदि 0 हो जाएगा तो क्या बच रहा है हम लोग के पास bx + c। तो ये द्विघात समीकरण तो कहलाएगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यदि कोई भी समीकरण है जिसका 2 घात है और वो घात धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि पहचानने के लिए बताया जाए कि द्विघात समीकरण क्या है तो जैसे 2x² + 3x + 1 = 0, तो ये द्विघात समीकरण है। चूँकि इसका मैक्सिमम घात क्या है 2 है। अब यहाँ पर ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। यदि हम लोग ये बोले कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, x³ + x + 1 ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस पे मैक्सिमम घात क्या है 3 है। यदि हम लोग ये बोले द्विघात समीकरण है कि नहीं x + 1/x = 0, तो ये देखिए यहाँ x पे पावर -1 है, अभी +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। लेकिन यदि हम लोग एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर तो x आ जाएगा, ये x × x x² + 1 = 0, तो x² + 1 × 0 × x, तो x² + 1 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन जो है जिसमें x का मैक्सिमम घात 2 है, तो ये आप लोग पूछेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, इसके जैसा तो है ही नहीं। तो हम लोग खुद बना लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? x² + 0 × x + 1 = 0। अब यदि यहाँ ABC का बात करें तो ABC जो है ये द्विघात समीकरण का गुणांक है, कोफिशिएंट है। ABC क्या है? द्विघात समीकरण का कोफिशिएंट है। और ABC यहाँ अचर होता है। यहाँ पर ABC एक अचर है, अचर है। ये अचर क्या होता है? जिसका वैल्यू नहीं बदलता है, फिक्स रहता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। जिसका वैल्यू वेरिएबल, जैसे x का वैल्यू वेरिएबल, जो वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू बदलेगा उसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। तो अब इसमें यही कंसेप्ट है। और यहाँ से ये देखा जाता है कि ये जो द्विघात समीकरण है तो इसका हल के बारे में,
यदि हम लोग वैसे इस फर्स्ट एक्सरसाइज में तो यही हम लोग को बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यही देखेंगे कि यदि इसका धनात्मक पावर हो और 2 पावर हो तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि px बराबर 0 के फॉर्म में कोई इक्वेशन हो और इस px का जो घात है, ये जो घात है जिसको पावर बोलते हैं, वो 2 हो तो उसको द्विघात बोलेंगे। यदि निगेटिव में पावर हो, जैसे यहाँ पर हम लोग x पावर -2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ पर बोलेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, चूँकि x पावर -2 पावर है। यदि ऐसा भी चेक किया जाए 1/x² तो यहाँ पे x³ हो जाएगा, और ये तो ये भी इस कंसेप्ट से भी द्विघात नहीं हुआ। तो अब इसका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है। ये और एक बात, हम ये मान लेते हैं कि ये एक इक्वेशन है और अल्फ़ा बोलेंगे इसका हल है कि नहीं। यदि हम मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और हम ये बोलते हैं x बराबर अल्फ़ा जो है इस द्विघात समीकरण का हल है, तो ये हल तब होगा जब ये x को इसमें रखने के बाद वो 0 हो जाए। जैसे x का स्थान a∝², ये अल्फ़ा है, प्लस b∝ प्लस c बराबर यदि 0 हो जाए तो बोलेंगे अल्फ़ा जो है इस द्विघात समीकरण का हल है। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का हल है। और यदि ये रखने के बाद ये 0 नहीं हुआ तो ये अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा की जगह हम कुछ भी ले सकते तो वो हल नहीं होगा। अब हम लोग ये देखते हैं, ये बेसिक है, इसके बाद हम ये द्विघात समीकरण का मूल्य निकालेंगे। जैसे जैसे आगे हम लोग कंसेप्ट आते जाएगा बात करते जाएंगे। अब यहाँ पर और ये जो ABC एक अचर है, इसको हम लोग वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। क्या है, वास्तविक संख्या भी है। तो अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब इसको सॉल्व करेंगे जिसका मैक्सिमम पावर यदि 2 आएगा तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है। तो एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करना है। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.1 का 1 को सॉल्व करेंगे। और इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 3। ये बताना है यस या नो, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है a² प्लस 2ab, a हो गया x, b हो गया 1, 2ab प्लस b² 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू x 2x 2 इंटू 3 2 इंटू 3 माइनस 6x। अब यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। लेफ्ट साइड लाएंगे इसको, तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। और x² ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 7 आया। तो अब यहाँ पर ये बोलेंगे द्विघात समीकरण है, चूँकि ये इस रूप में है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो कहोगे तुम लोग बच्चा कि यहाँ तो नहीं है सर, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू x प्लस 7 बराबर 0। ये तो आ गया, जहाँ पे b बोलेंगे वो 0 आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये द्विघात समीकरण है, हम बोलेंगे यस ये द्विघात समीकरण है।
बोला है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ है, द्विघात समीकरण क्या है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी दिक्कत तो ज़रूर कमेंट करना चाहिए। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस माइनस प्लस 2x। अब क्या करेंगे, एक साइड ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया RHS राइट हैंड साइड। तो ये जो RHS वाले टर्म है इसको भी LHS में ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अभी -6 है तो लेफ्ट साइड आएगा तो पॉजिटिव होगा, प्लस 2x है, माइनस इधर आएगा तो -2x आएगा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x -2 माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये जो है एक द्विघात समीकरण है, ये इसके रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। बोलेंगे यस ये द्विघात समीकरण है, मतलब हाँ द्विघात समीकरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, तो x पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर चूँकि पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। अब हम लोग एक साइड ले लेंगे सबको, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2x तो माइनस एक्स माइनस 2, ये प्लस में एक्स स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर होगा, 3 माइनस एक्स जाएगा तो 2x और लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 2x, माइनस 3 है लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 3 होगा बराबर 0। अब ये देख रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस कैंसिल हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x तो माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 तो प्लस 1 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, नो ये क्वाड्रेटिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में नहीं है, चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक। अब 3 क्वेश्चन के बाद 1 का 4 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x, सबको चेक करना है तो 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x। इसको लेफ्ट में लाएंगे तो 2x स्क्वायर, अब x माइनस 6x तो माइनस 5x माइनस 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस में है लेफ्ट में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 5x बराबर 0। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10x माइनस 3 तो माइनस 3 है। तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये जो है इसका मैक्सिमम घात क्या होगा 2 हो। कोफिशिएंट निगेटिव भी ऋणात्मक भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी द्विघात समीकरण है, यस द्विघात समीकरण है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो 2x इंटू एक्स क्या हो गया 2x क्यूब माइनस 6x माइनस x माइनस
-1 इंटू -3 तो +3, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -x, 5 इंटू एक्स +5x, 5 इंटू -1 -5। ये सब को ये 2x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर लेफ्ट में लाएंगे तो -x स्क्वायर, -6 -x -7x +3, और इसको भी हम लेफ्ट ले आए और यहाँ पे -x +5 तो क्या हो गया +4 -5, सबको इधर लाते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2 में से एक्स स्क्वायर गया, -7x, ये प्लस है लेफ्ट साइड आएगा तो -4x, +3 है और ये -3 लेफ्ट साइड आएगा तो +3 बराबर 0। आ गया एक्स स्क्वायर -7×4 11x +8x बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी क्या है द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। 6 नंबर में क्वेश्चन है x स्क्वायर +3x +1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर +3x +1 बराबर a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, एक्स स्क्वायर 3x +1 बराबर एक्स स्क्वायर -4x +4, एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर +3x +4x +1 -4 बराबर 0। ये 3 और 4 क्या आ गया 7x -3 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये उस फॉर्मेट में नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अब 7 नंबर का क्वेश्चन है x +2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। यहाँ पर एक बात है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, a + b का होल क्यूब होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। अब इसी को क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले a + b का होल क्यूब करेंगे, तो a + b का होल क्यूब करेंगे तो क्या होगा a + b का होल क्यूब a क्यूब x क्यूब + b क्यूब 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8 a क्यूब + b क्यूब + 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b + 3a b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो 2x इंटू एक्स क्यूब 2x क्यूब -2x। यहाँ देख रहे हैं x क्यूब + 8 + 3x स्क्वायर 3 दूना 6x + 2 दूना 4 4 तिया 12x इक्वल टू 2x क्यूब -2x। सबको लेफ्ट साइड लाओ तो x क्यूब + 6x स्क्वायर + 12x + 8 - 2x क्यूब + 2x इक्वल टू 0। तो -x क्यूब और +6x स्क्वायर, यहाँ पर 12x और 2 + 14x + 8 इक्वल टू 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। अब जो है 8 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। x क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू, देखो बच्चा x -2 का होल क्यूब खुद से भी करो, यहाँ तो a क्यूब -4x स्क्वायर -x + 1 बराबर a - b का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब -b क्यूब + 3a स्क्वायर b
माइनस प्लस 3ab², 3ab²। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8 प्लस 3 दूना 6 x² माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x। और देखो ये x³ से x³ कैंसिल हो गया दोनों तरफ है, तो इसको लेफ्ट साइड लाओ, माइनस 6x² है इधर आएगा तो प्लस 6² लेफ्ट साइड ले आए, प्लस 12x है इधर आएगा तो माइनस 12x। यहाँ पर ऑलरेडी माइनस 8 है इधर आएगा तो प्लस 8। अब यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 है, तो अब 6 में से 4 जाएगा तो 2x², 12 माइनस x माइनस 13x, 8 और 1 9 बराबर 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलेंगे यस ये द्विघात समीकरण है। तो कहीं पर यदि कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करना चाहिए। अब हम लोग के पास 2-3 क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, इसको भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ ध्यान से देखना है, सबसे पहले जैसे जैसे लैंग्वेज को पढ़ेंगे आगे यहाँ क्या दिया हुआ है ध्यान से समझना। ये बोला है देखो, निम्न स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये निम्न स्थिति को कहा था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका नहीं पूछ रहा है कि इसका मान निकालिए, सिर्फ द्विघात समीकरण में लिख दीजिए। तो यहाँ पर करा एक आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ कितना बच्चा, 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो क्षेत्र का जो लंबाई है, मान लेते एक आयतकार भूखंड है, ये इसका लंबाई है और जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं L, ये इसका चौड़ाई है जिसको हम लोग विड्थ बोलते हैं B। तो ये बोल रहा है, अब हम ये कह रहा है कि इसका जो चौड़ाई लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो भूखंड है इसका चौड़ाई x है। माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई कितना है, x मीटर है। यदि चौड़ाई x मीटर है तो प्रश्नानुसार से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, प्रश्नानुसार हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखना हो प्रश्नानुसार। ये बोल रहा है कि आयतकार भूखंड का जो लंबाई होगा, वो ध्यान से पढ़ो, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई जो है इसका लंबाई चौड़ाई के 2 गुना से एक अधिक है। तो इसका लंबाई आ गया x, चौड़ाई आ गया 2x प्लस 1। अब आयतकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। यदि लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, इसका मतलब अब इसको सॉल्व करो। अब देखो इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल दिया हुआ, लंबाई क्या हो गया
हम लोग इधर लिखते, पहले लंबाई को ही लिखते हैं। लंबाई हो गया x, ओहो चौड़ाई हो गया x, लंबाई क्या है देख लो एक बार बच्चा, यहाँ देखो ना 528 इक्वल टू लंबाई हो गया 2x + 1 और चौड़ाई हो गया x। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो 528 इक्वल टू 2x स्क्वायर + x, ये जो है इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर + x माइनस 528। ये द्विघात समीकरण है, यही तो बोला द्विघात समीकरण को निरूपित करता है, तो बोलेंगे यस द्विघात समीकरण को निरूपित करता। अतः दिया हुआ जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण को निरूपित करता है, यस बोले निरूपित करता है। तो एक बार आंसर भी देख सकते हैं निरूपित करता है कि नहीं। क्वेश्चन है 4.1 का, हाँ ये दिया 2x स्क्वायर + x माइनस 528, x मीटर में भूखंड की चौड़ाई है, वो तो हम लोग लेट ही कर लिए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो पढ़ो क्वेश्चन को, 2 का 2 नंबर। यहाँ पर कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं पूर्णांक एक x और 2 दूसरा वाला x + 1 है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना कि पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक, माना कि पूर्णांक x तथा x + 1 है। धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, माना कि 2 धनात्मक पूर्णांक लिख दो, माना कि क्रमागत, माना कि क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, ठीक है। ये मानने के बाद बोला दोनों का गुणनफल दिया हुआ 306, तो प्रश्नानुसार से क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार से दिया हुआ है दोनों का गुणनफल, मतलब x × x + 1 = 306 दिया हुआ है। इसका मतलब बच्चा x को x से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x स्क्वायर + x और माइनस, ये प्लस में लेफ्ट आएगा तो माइनस 306। तो ये भी द्विघात समीकरण को निरूपित करता है। और यदि हम लोग को यहाँ लंबाई चौड़ाई चाहिए तो इसका फैक्टर करेंगे, वैसे फैक्टर करेंगे और लंबाई चौड़ाई आ जाएगा। तो वो नहीं पूछ रहा है कि लंबाई चौड़ाई क्या है, सिर्फ ये बोल रहा है द्विघात समीकरण है तो है। अब यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो बच्चा कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है। सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। ध्यान से समझना, इसका मतलब रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की माँ, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगा x + 26 वर्ष। बोल रहा है 26 वर्ष क्या है, अधिक है। अब यहीं से बात आ जाता है कंसेप्ट की। बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, रोहन की आयु, वर्तमान आयु बोल सकते, रोहन की वर्तमान आयु x + 3 वर्ष,
तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु 3 वर्ष पहले, ये भी लिखो, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की वर्तमान आयु x + 3, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ये हो जाएगा x + 26 + 3। अब यहाँ पर ये क्या आ गया, तब इतना वर्ष, मतलब x + 29 वर्ष आ गया। अब ये प्रश्नानुसार बोल रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 360। इसका मतलब x + 3 × x + 29 बराबर 360 वर्ष हो जाता है। मल्टीप्लाई करो x × x, x², x × 29, 29x, x × 3, 3x, और 3 × 29, 3 × 29 बराबर 360। अब यहाँ पर x² + 9 × 3 = 12, और 9 × 27, 3 दूना 6 2 8, 9 × 27, 3 दूना 6 2 8 बराबर 360। x² + 32x + 87 - 360 बराबर 0। x² + 32x, 360 में से 87 यदि घटाएंगे, 10 3 होगा 5, 10 5 15, 8 7 15, 243 - 273 हो गया बराबर 0। तो ये आ गया इसका द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये द्विघात समीकरण तो इसका दिखा रहा है, वही तो बोल रहा है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इसका वर्तमान आयु निकालना हो तो इसको फैक्टर करेंगे, जो आयु आ जाएगा, लेकिन हमको वो पूछा नहीं जा रहा है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि देखो बच्चा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल जो है x मान लेते हैं, 2 का 4 नंबर। माना कि रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर/आवर है, ठीक। यदि ये चाल है और दूरी दिया हुआ, रेलगाड़ी की दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना होता है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक। तो 8, अभी जब दूरी दिया हुआ, चाल दिया हुआ, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी आ गया 480 किलोमीटर, ये हो गया x किलोमीटर/आवर। तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 480 बटे x, ये आवर आ गया, घंटा। अब ये कब, जब x किलोमीटर की, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है, अब तो इसका चाल घट जाता है 8 किलोमीटर। यदि चाल 8 किलोमीटर कम हो, यदि चाल 8 किलोमीटर/आवर कम होती है,
कम होती। तो चाल क्या हो जाएगा तब? चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब चाल ये हो गया तो अब समय क्या होगा? अब समय हो गया 480 किलोमीटर बटे x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये भी यहाँ भी आ गया क्या? 480 बाय x माइनस 8 आवर, ये आ गया समय। लेकिन अब प्रश्नानुसार से ध्यान देना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ध्यान देखना है। अब प्रश्नानुसार से ये कह रहा है कि यदि अब समय कितना है? 400, अभी जो है समय कितना हो गया? 480 बट्टा ये समय लगता था पहले। यदि अब देखो, यदि समय घट गया माइनस 8 हो गया तो अब समय ज़्यादा लगने लगा। पहले जो लगता था उससे 3 घंटा अधिक लग गया। इसमें जो है पहले जो समय लगता था यही तो समय है, देखो यही तो समय है 480 बटा x पहले लगता था, अब इससे अधिक लगता है 3 घंटा। तो अब इसको सॉल्व करो। 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 इंटू एक्स 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब देखो बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 480x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, ये कैंसिल हो गया। x इंटू एक्स 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24x। लेकिन देखो इससे मल्टीप्लाई करने से अच्छा था कि हम लोग को यही कर रहने दो, ये 3 को राइट साइड भेज दो तो x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 बटे 3। 3 से काटेंगे तो 16 48, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। 8 48 का 8 में 4, 8 4 12। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आ गया, ये भी तो द्विघात समीकरण है। तो अभी हम लोग को सिर्फ यही चेक करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ये सभी एक सिर्फ द्विघात समीकरण नहीं था, सभी शायद द्विघात समीकरण ही था, वो तो हम लोग देख ही लिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगले कंसेप्ट को लेकर आएंगे 4.2 को। और यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।